नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति वाले टॉपिक से जो राजस्थान से संबंधित अब तक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चंस का हम विश्लेषण करेंगे या उन क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजे यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। अब ये कौन कौन से एग्ज़ाम पूछा गया है वो आप लोग देख लेना एक बार कि कितना ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब इसकी जो व्याख्या है वो इस तरह से है कि अधीनस्थ संधि के तहत 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एन एजीजी था और इसका मुख्यालय अजमेर था। मतलब एजीजी का मुख्यालय अजमेर था और 1832 में अधीनस्थ संधि के तहत अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी, जिसे 1845 ईस्वी में गर्मी के दिनों में अबू स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम एजीजी डेविड ऑक्ट्रलॉनी यानी मिस्टर लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखने वाले हैं कि पहला कौन था तो मिस्टर लॉकेट, और जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो सवाल है हमारा कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट्स का मुख्यालय था। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया। अब हम समय जाया न करते हुए इसका सीधा आंसर देखते हैं अजमेर। ये कहाँ पे था? अजमेर। अगला सवाल है हमारा कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था। तो अभी हमने देखा 1832 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल हमारा अगला कि राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो ये अभी प्रयोगशाला सहायक और व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2007 में भी पूछा गया है। तो इसका भी सही आंसर 1832 अजमेर में की गई थी। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो सवाल हमारे ये है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अब ये 6 कौन कौन सी थी इसका विवरण देख लो। नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़। नसीराबाद जो छावनी थी वो अजमेर में इसका मुख्यालय था और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पे तैनात थी। देवली टोंक में कोटा कंटिलजेंट यहाँ पे रेजिमेंट कार्यरत थी। एरिनपुरा पाली में है और यहाँ जोधपुर रीजन वर्किंग थी। नीमच ग्वालियर में है, ये ध्यान रखना, नीमच ग्वालियर में है। और ये मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट यहाँ पे कार्यरत थी। ब्यावर अजमेर में स्थित है और यह स्थित इसका मुख्यालय था और इसमें मेर या मेरवाड़ा रेजिमेंट कार्यरत थी। और छठी है वो है खेरवाड़ा में उदयपुर, यहाँ पे भील रेजिमेंट कार्यरत थी। अब इसमें यह ध्यान रखने वाला एक फैक्ट है कि इनमें नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और देवली छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था, लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर छावनी इन दोनों ने यहाँ पे विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब हमारा अगला पॉइंट है और वो जो सवाल है वो ये है, इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित अब तक एग्ज़ाम में, अब तक यानी दिसंबर 2022 तक जितने भी सवाल बने गए हैं वो सारे इसमें कवर अप कर लेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कौन सा था। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे मेरवाड़ा का ब्यावर। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। वन रक्षक 2013 में पूछा गया सवाल है। तो अब ऑप्शन देखते हुए नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा यानी उपयुक्त सभी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ध्यान रखना। अब हमारा अगला सवाल है और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो अजमेर, जयपुर, नीमच, आउवा। तो ध्यान रखना जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अगला सवाल है हमारा कि
निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। और अभी ये हाल ही में लैब असिस्टेंट विज्ञान का जो पेपर 28/6/2022 को हुआ था उसमें पूछा गया था, और उसमें ये सवाल था और ये ऑप्शन थे कि नीमच, जैसलमेर, कोटा और देवली। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जैसलमेर। जैसलमेर किसी भी तरह से 1857 की क्रांति से बिलोंग नहीं रखता था। हमारा अगला सवाल है कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर रीजन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ था। तो अभी हमने देखा है एरनपुरा पाली में। अब हमारा अगला सवाल वो ये है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो देख लेना बाप, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा नसीराबाद में। तो ध्यान रखना, नसीराबाद में 28 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को नसीराबाद, अजमेर में मेजर स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी नामक अधिकारियों को मारकर की गई थी। और क्रांति का अंत अगर पूछे तो वो सीकर में हुआ था। तो ध्यान रखना, क्रांति की जो शुरुआत है वो नसीराबाद से हुई थी और जो अंत है वो सीकर में हुआ था। हमारा अगला सवाल कि 1800 क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिश वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद छावनी में। यहीं पे 28 मई के 1857 को राजस्थान में क्रांति का आगाज हुआ था। अब हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो ये हमारा पहला ऑप्शन 28 मई 1857 नसीराबाद को हुआ था। ये एलडीसी एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगर सिंह। अब इन डूंगर सिंह के बारे में जो एक फैक्ट है वो ये है कि ठाकुर डूंगर सिंह ने आगरा किले की विजय के कुछ दिन बाद रामगढ़ के सेठ अनंत राम गुरामल पोदार से 15,000 रुपये की सहायता प्राप्त की थी, और फिर इनसे ऊंट, घोड़े और शस्त्र खरीद कर नसीराबाद की सैनिक छावनी पर आक्रमण कर लिया और इसे लूट लिया। अंग्रेज सेना के तंबू और सामान जला लिए तथा लूट के 27,000 शाहपुरा राज्य के प्रसिद्ध देवी मंदिर में चढ़ा दिया गया। तो ये ध्यान रख लिया, शाहपुरा राज्य के जो प्रसिद्ध देवी मंदिर जो जनोब है वहाँ पर इन्होंने 27,000 रुपये लूट के चढ़ा लिए थे। अब हमारा अगला सवाल है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन का क्या नाम था। तो अभी हाल ही में अपन ऊपर पढ़ा है, इसका सही आंसर होगा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो अब इसमें देखो एक सवाल, जो इसके पीछे क्या कारण था वो एक व्याख्या के रूप में बताया गया है। वो ये है कि राजस्थान के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि ने सोचा कि संभव है कि ये इन्फेंट्री बंगाल में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसी समय मेरठ से बुलाई गई थी, मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई है। अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया जाए और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट को बुलाया गया। अतः सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी वाले कारतूसों को हटा लेने के आदेश दिए, जिससे सैनिकों में और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप 28 मई 1857 को 3 बजे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। अब हमारा अगला सवाल है और वो ये है, जो अभी हमने व्याख्या पढ़ी है उसी से बिलोंग करता हुआ, कि नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। तो अभी हमने पढ़ा है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है और वन रक्षक परीक्षा 2013 में भी पूछा गया सवाल है। अब हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे बोला जाता है का नेतृत्व करने वाले कौन थे। ये कोटा का पूछा गया है। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल और मेहराब खां ये 1857 की क्रांति के दौरान होने वाला जन विद्रोह था, और इसके बारे में हम डिटेल से अच्छे से पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। और वो ये है, ध्यान रखना, इससे काफ़ी सारे सवाल बने हैं और बनते भी हैं और आगे भी बनेंगे, कि एकमात्र यहीं पर मतलब कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया था। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक ने विद्रोह किया था और 6 माह तक जनता का शासन रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर, ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। यहाँ 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को 15 अक्टूबर, ध्यान रखना 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को
मेहराब खां जो रिसालदार पद पर थे और जयदयाल जो वकील थे के लीडरशिप में राज्य की सेना और जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन और सर्जन होल्टर की हत्या कर दी थी। ध्यान रखना, मेजर बर्टन बहुत बार आता है कि 1857 की क्रांति के समय किसकी हत्या की गई थी, तो मेजर बर्टन और सर्जन शेल्टर की हत्या की गई थी और बटन का सिर काटकर शहर में घुमाया गया। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली और इसी विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने, ये ध्यान रखना, ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 ईस्वी में इसका दमन या अंत किया था। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। अभी हमने पढ़ा है तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा मेहराब खां, लैब असिस्टेंट, साइंस 28/6/2022 को पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अभी देखा है मेजर बर्टन। अगला सवाल है हमारा जयदयाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतीय कार्यों का लीडरशिप किया था। तो ये हो गया हमारा कोटा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में और रिट लेवल सेकंड जो री एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वहाँ पर भी पूछा गया था। अगला सवाल है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे। अभी हमने पढ़ा है कि मेजर बर्टन का संबंध कहाँ से है, कोटा से। अब हमारे अगला सवाल और वो ये है कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 3 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये पूछा गया था। तो अभी हमने पढ़ा ही है डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन। तो 2 और 3 जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल और हीरालाल, इसके अकॉर्डिंग जयदयाल इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा सवाल है कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। देखो अब एक ही सवाल कितने अलग अलग एंगल से अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका भी सही आंसर होगा मेजर बर्टन। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा वैसे महारावल राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय था और इसका कार्यकाल 1827 से लेकर 1865 ईस्वी तक था। अब हमारा अगला सवाल है वो ये है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्टर भर्ती परीक्षा 26 मार्च 2000 जो एग्ज़ाम में हुआ था 2021 वगैरह है कुछ उसमें हुआ था, उसमें पूछा गया था हमारा सवाल और वो ये था। तो इसका जो सही आंसर था वो था करौली। तो ध्यान रखना जनवरी 1858 में करौली के महारावल मदन पाल ने अपनी सेना लेकर कोटा महाराव को क्रांतिक कार्यों की नज़रबंदी से मुक्त करवाया और जयदयाल और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की संलिप्तता जांच करने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की लिप्तता सिद्ध नहीं हो पाई, परंतु इसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया गया। तो ध्यान रखना जो राजा था वो करौली का शासक था और नाम मदन पाल था और लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें महारावल राम सिंह द्वितीय को जिम्मेदार ठहराया गया। अब हमारा अगला सवाल है और वो ये है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो वही वापस SCF-FRO एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल था। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर सही था करौली। नीमच के विद्रोह की तिथि थी, तो अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आप पढ़ लेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 3 जून। तो देखो 3 जून 1857 ईस्वी को 28 मई तो कहाँ हुई थी, नसीराबाद में। तो ये ध्यान रखना 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया और कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने के
प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। ये ध्यान रखना, देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे और नीमच में कैप्टन मैकडोनल, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। तो अभी हमने पढ़ा ही है इसका आंसर, ये देवली। तो ये देवली वाला आंसर इसका सही होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो सवाल है हमारा ये कि 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तगत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी। तो इसका सही आंसर होगा कुशल राज सिंघवी। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 21/9/2019 को पूछा गया सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तगत सिंह ने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। 9 सितंबर को उन्होंने जोधपुर सेना के प्रमुख अनाट सिंह को मार दिया। क्रांतिकारियों के साथ, अब ये सवाल थोड़े इंपॉर्टेंट है या ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि क्रांतिकारियों के साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, अलनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर विशन सिंह, लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी साथ में थे। तो लांबिया, दंतावास और रुदावास के जागीरदार भी साथ में थे। कैप्टन हितकोट मैदान से पीछे हट गया और कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी पीछे हट गई थी। तो अब हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि अगला सवाल है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। तो अभी हमने पढ़ा तगत सिंह था। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तगत सिंह। अब हम अगले सवाल पढ़ते हैं और अगले सवालों की ओर बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं ताकि ये बार बार एग्जाम्स में आता भी है और इनसे बहुत सारे सवाल हमारे बनते भी हैं। तो वो सवाल ये है कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तगत सिंह और कैप्टन हितकोट की सेना को आवा के निकट बिथोड़ा यानी बिठोड़ा, पाली नामक जगह पर ये स्थान पड़ता है, पाली जिले में। तो यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। तो जोधपुर के महाराजा और कैप्टन हितकोट की सेना को बिठोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1858 को जो पहला युद्ध हुआ था इसमें हराया था और कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इस हार से धुंधला कर जब एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उसे भी चेलावास नामक स्थान पर, ध्यान रखना ये 8 को हुआ था और बिठोड़ा में हुआ था, अगला 18 को होगा और चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1858 को मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मॉसन भी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था और मॉक मॉसन को क्रांतिकारियों ने मारकर उसका सिर आवा किला के दरवाजे पर लटका दिया। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में, कोटा में रॉबर्ट्स थे और यहाँ पे होम्स थे, के नेतृत्व में सेना आउवा भेजी और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी पराजित हो गए थे। अब हम अगला इसका जो पार्ट है वो देखते हैं कि 24 जनवरी 1858 को, ये ध्यान रखना, 24 जनवरी 1858 को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। आवा के ठाकुर दुर्ग यानी आवा के दुर्ग पर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया में के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी, यहाँ आकर शरण ली और अंततः इन्हें 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थान में इसे गोरों और कालों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मेजर टेलर की अध्यक्षता में जांच आयोग ने पड़ताल करके 10 नवंबर 1860 को इनको रिहा कर दिया गया और ठाकुर कुशाल सिंह उदयपुर की ओर कुछ दिन पहाड़ों में घूमते रहे, जहाँ सलूम्बर ध्यान रखना आखिरी समय में सलूम्बर के रावल केसर सिंह चूड़ावत ने इनकी मदद की और 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया था, ध्यान रखना। अब हमारे अगले सवाल है वो ये हैं, इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति में से संबंधित सवाल अब तक जितने भी आए हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो हमने अभी पढ़ा है महाराजा तगत सिंह। देख लेना ये एक सवाल कितने एग्जाम्स में पूछा गया है।
हमारा अगला सवाल है कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था। अभी हमने पढ़ा है 24 जनवरी 1858 को। बिठोड़ा या बिथोड़ा नामक स्थान, वैसे इसको बिठोड़ा भी आए तब भी यही उच्चारण पढ़ा जाए। किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना 1857 की क्रांति से संबंधित। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 सितंबर 1858 को अभी ऊपर पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि बिठोड़ा नामक स्थान पर, और 18 वाला जो स्थान था वो 18 सितंबर वाली जगह वो चेलावास थी। तो इसका सही आंसर होगा बिठोड़ा। अब हम अगला सवाल पढ़ते हैं कि स्थान जहां स्थान जहां आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया, तो अभी पढ़ा था उदयपुर, और अंतिम समय में सहायता करने वाले सलूमबर्ग। अगला सवाल केसर सिंह चूड़ावत। तो आगे देखो, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यहाँ शरण दी थी, तो ये था कोटारिया। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, तो ये भी ध्यान रखना, मेक मोशन तो या मॉक मोशन, ये भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है कि 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था, तो इसका सही आंसर होगा कर्नल हॉम्स ने। अब हम आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज के, और वो हमारे ये हैं कि किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था, तो ये 1857 में हुआ था। राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, और ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गए और बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। बदले में अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप इन्हें 41 परगने या गांव दिए थे। तो ये बाड़लू जगह, सरदार सिंह और बीकानेर, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, अभी हमने पढ़ा है सरदार सिंह बीकानेर। अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था और इसी के साथ बगावत की थी, तो ये था एरनपुरा छावनी, जो पाली में, जहाँ जोधपुर लीजियन कार्यरत थी। एरनपुरा छावनी में 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह किया गया, जिसमें चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया गया। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, धौलपुर का, तो ये ध्यान रखना, धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था। करौली का मदन पाल था। कोटा का राम सिंह द्वितीय था। धौलपुर का तो देखो, अब धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहाँ की जनता ने, ये ध्यान रखना, देवा गुजर रामचंद्र हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवत सिंह को आज़ाद कराया था। अगला सवाल हमारा, 1857 की क्रांति के विद्रोह में के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, तो यहाँ पे क्लियर बात है कि उन्होंने भी अंग्रेजों को सहयोग किया था। तो पढ़ लेते हैं, या वैसे अधिकतर जो भी राजा महाराजा थे उनकी यही नीति थी उस टाइम में कि अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। कि 1857 की विद्रोह में राजस्थान की सभी रियासतों के शासक अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। बीकानेर नरेश तो अंग्रेजों के समर्थन और सहयोग में सबसे अग्रणी रहे। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग किया। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो सबसे पहले पूछे तो स्वरूप सिंह, और राज्य से बाहर जाकर पूछे तो सरदार सिंह बीकानेर वाले। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की और बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी। तो सितारे हिंद की उपाधि राजा राम सिंह द्वितीय जयपुर के राजा को दी गई थी, और साथ ही साथ कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया गया था। तो सितारे हिंद और कोटपुतली परगना जयपुर के महाराजा को दिया गया था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन था। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, ईडन था। बीकानेर के, ये हमने पढ़ लिया कि बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की और बाड़गु नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया था। अब हमारे जो अगला सवाल है वो ये है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री
क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी, तो वो क्या थी? रोटी थी। क्रांति के प्रतीक के रूप में खिलता हुआ कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी, और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। तो ध्यान रखना, रोटी और कमल का फूल, खिलता हुआ कमल का फूल क्रांति के प्रतीक थे। अब जो अगला सवाल है हमारा कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा झालावाड़। अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं तात्या टोपा के बारे में, और वो ये है, इससे काफ़ी सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे हमारे, कि तात्या टोपे मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का सामयिक सेवक था। 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो राजस्थान की ब्रिटिश विरोधी लोगों से सहायता प्राप्त करने की आकांक्षा से राजस्थान आया था। टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आए थे। ध्यान रखना, जब फर्स्ट बार आया था तो सबसे पहले वो 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आया था। वहाँ 9 अगस्त को उनका कोठारी नदी के तट पर कुआड़ा नामक स्थान पर कोठारी नदी के संगम पर या तट पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, परंतु उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुआड़े से भागकर तात्या टोपा सेना सहित नाथ द्वारा होते हुए कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के पास पहुंचा, जहां उन्हें रसद सामग्री प्राप्त हुई, परंतु अन्य कोई सहायता नहीं मिली। कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह ने इनको खाने पीने की सामग्री प्रदान की थी। 14 अगस्त 1857 को कोठारिया के निकट रूपनगढ़ में जनरल रॉबर्ट की सेना ने पुनः तात्या टोपे की सेना को परास्त किया। इसके बाद तात्या टोपा अकोला की तरफ चले गए। तात्या की सेना वहां से चित्तौड़, जाट, सिंगोली होते हुए झालावाड़ पहुंची। यद्यपि महाराजा राणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजों की सहायता हेतु तात्या टोपा के विरुद्ध सेना भेज दी, तथापि जनता की पूर्ण सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा राणा द्वारा विजयी की सेना में केवल गोपाल पल्टन ने तात्या टोपे की सेना के विरुद्ध युद्ध किया। फिर रेलाहिता नामक स्थान पर तात्या टोपा ने महाराणा की इस सेना को परास्त किया। इसके बाद झालावाड़ की सेना उससे मिल गई और शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर क्रांतिकारियों झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तो ये शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह, और झालावाड़ पर अधिकार कर लिया गया था। इसी बीच ब्रिगेडियर पार्क अंग्रेजी सेना सहित तात्या टोपा का पीछा करते हुए ग्वालियर पहुंच गए, और तात्या वहां से छोटा उदयपुर होते हुए पुनः ग्वालियर की ओर चल दिए। और जब अगली बार वो आए तब क्या हुआ वो देखिए आप लोग, कि तात्या टोपे दिसंबर 1857 को पुनः मेवाड़ में आए, और 11 दिसंबर 1857 को उसकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तो पहली बार में भीलवाड़ा, सेकंड टाइम में बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। महारावल लक्ष्मण सिंह ने राजधानी छोड़कर जंगलों में शरण ली। यहाँ पे कौन थे? लक्ष्मण सिंह, और वहाँ पे पृथ्वी सिंह। वहाँ से तात्या टोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां मेजर रॉक की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। इसके बाद वे सलूम्बर रावत केसरी सिंह द्वारा प्राप्त रसद सामग्री प्राप्त की, और भिंडर होते हुए जनवरी 1858 में बंदा के नवाब के साथ टोंक पहुंचे। तात्या टोपे की सेना ने टोंक के तोप खाने पर अधिकार कर शासन की घोषणा कर दी। इसकी सूचना मिलते ही टोंक के मेजर ईडन विशाल सेना लेकर आगे आए, और क्रांतिकारी फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर चल दिए। अब जो इसका एंडिंग पार्ट वो ये कि नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपा को पकड़ लिया गया, और 18 अप्रैल 1859 को फाइनली सिपरी में से फांसी दे दी गई थी। तो ये तात्या टोपे का जिक्र था, और जो हमने इस दौरान पढ़ लिया है। अब हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलूम्बर के केसरी सिंह ने। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? ध्यान रखना, ये कथन कैप्टन सॉवर्स का था। निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? अभी हमने पढ़ा है कैप्टन सॉवर्स। अगला सवाल है हमारा कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे टोंगजी, जवाहर जी, लोटिया, जाट, करना, मीणा और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, क्या थे, और किस तरह से इन्होंने अपना 1857 की क्रांति के दौरान योगदान दिया था। तो वो ये था कि लोटिया या लोटू जाट या करना मीणा के सीकर के रिंगस गांव में साधारण जाट किसान परिवार में इनका जन्म 1804 में हुआ था। लोटिया या लोटू जाट की
बात कर रहे हैं। लोटू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई जिनका मकसद अंग्रेजों से आज़ादी थी। लोटू जाट सेम सवांग रचकर जासूसी करते थे, इसलिए इन्होंने इनके आगरा पर हमला, किलों की छानबीन, नसीराबाद छावनी पर हमला आदि सफल रहे। दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया और डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। करणा मीणा लूटिया का मित्र था। अब ये डूंग जी और जवाहर जी की जोड़ी कैसे बनी? तो ये बठोट पाटोदा यानी सीकर के कछवा राजपूत थे, सीकर जिले के। रिश्ते में काका भतीजे थे डूंग जी जवाहर जी। ये धनवानों से राशि लूटकर गरीबों में बांट देते थे। एक बार डूंगर जी को धोखे से कैद कर आगरा जेल में डाल दिया गया। तब जवाहर जी ने करणिया मीणा और लोटिया जाट की सहायता से इनको छुड़ा लिया। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर की रियासत राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खेर कटप्पा नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने इनको शरण दी थी। डूंगू जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पर पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने इन्हें छलपूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में व्याप्त असंतोष के फलस्वरूप अंग्रेजों ने डूंगू जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और अंत में जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगू जी का निधन हुआ था। अब हम लोग अगले सवाल जो इनके बेस पर कुछ है वो देखते हैं कि डूंग जी जवाहर जी किस जिले के थे। तो अभी हमने पढ़ा ये सीकर जिले के थे। डूंग जी और जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? तो जो बीकानेर और जोधपुर की सेना के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। राजस्थान के द्वितीय बामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की धन देकर मदद की थी, उसका नाम क्या था? तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह भाटिया। और इनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि 1857 की क्रांति के समय फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी का नाम क्या था? अमरचंद भाटिया। इन्हें ये अपने ग्वालियर में अपना कारोबार चलाते थे और जनमानस में दूसरे बामाशाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पहले बामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि 1857 राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो इसका भी हमने पढ़ा है, अमरचंद भाटिया। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ईसानी शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ये जो फैक्ट्स हैं, कारण है, वो आप पढ़ लेना। हम अगले टॉपिक की ओर या अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो सवाल ये है हमारा कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु भट्ट गोडसे। के दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा था, जो माझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्करणों से भी मिलती है, जिनका नॉरगेट ने, ध्यान रखना, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार नाम से इसको प्रकाशित करवाया, जो सीताराम पांडे के संस्मरण लिखे गए थे। अब अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से जोड़ा सही नहीं है। तो ध्यान रखना, जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस वाला जोड़ा सही नहीं है। अब क्यों नहीं है और इसके समय कौन कौन से थे, मतलब कहाँ पे कौन कौन थे, तो इसका ये देख लो एक बार आप, ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा और इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपका किसी भी एग्जाम में पूछा गया नहीं बचेगा और इन्हीं बेस पर आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी आपकी सूझबूझ क्रिएट हो जाएगी। कि कोटा के कौन थे भाई? तो मेजर बर्टन, जोधपुर के मैकमोसन, उदयपुर के मेजर सॉवर्स, जयपुर के ईडन, भरतपुर के मॉरिसन और निक्सन, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और ये भी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, जेडी हॉल, सिरोही के कौन थे? जेडी हॉल। अगला सवाल है हमारा कि राज्य पॉलिटिकल एजेंट में सुमेलित नहीं है। तो जयपुर मेजर लॉरेंस नहीं है, जयपुर का मेजर कर्नल ईडन थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट यानी एजेंट कौन था, मतलब मेवाड़ में? तो ये ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन सॉवर्स। अब हमारे ये आखिरी सवाल है ना, ये आखिरी पेज है, तो इनको हम पढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी हमने पढ़ा जेडी हॉल। 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो अभी हमने पढ़ा मॉरिसन और निक्सन। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? तो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना, ये मथुरा और करौली के। मथुरा के तो थे जयदयाल और मेहराब खां थे करौली के।
1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा इसको बहुत बार, स्वरूप सिंह थे। तो अब हम ये लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांतियों के दौरान राजस्थान में जो रियासत थे उनके कौन कौन से शासक थे। तो उदयपुर के स्वरूप सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, जोधपुर के तखत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना कोटा और राम सिंह जयपुर के नाम समान है। सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। ये 1857 की क्रांति के दौरान इन रियासतों के शासक थे। और इसी के साथ हमारा 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी एग्जाम्स में अब तक सवाल पूछे गए हैं दिसंबर 2022 तक, उन सब का कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। और धन्यवाद सुनने के लिए।